स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज मेज़रमेंट। मापन क्या होता है। हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। कई टीचर्स तो हमें ये बताते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो वो 1 किलोमीटर जितने हेक्टोमीटर जैसे पूछा जाएगा हम 1 ज़ीरो ऐड करते रहेंगे। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना जब हमें सीरियल याद हो, तभी हम 1 ज़ीरो ऐड करते रहेंगे। लेकिन यदि डायरेक्टली मुझसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपको कन्फ्यूज़न ना हो कभी भी, उसके लिए हम आपको पोयम से पढ़ाएंगे। एक पोयम जिसे आपको याद करनी है, वो पोयम है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब इस पोयम को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे जब हम छोटी यूनिट से, भाई मिलीमीटर जो है हमारी छोटी यूनिट है, ये मैंने शॉर्ट में मिली सेंटी लिखा हुआ है, इसमें हम मीटर ऐड कर लेंगे। जैसा हमसे पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यदि डिस्टेंस पूछी जा रही है तो मीटर, यदि मीटर में पूछा जा रहा है तो मीटर ऐड कर लेंगे। ग्राम में पूछा जा रहा है तो ये पोयम चेंज होकर मीटर की जगह ग्राम और किलोमीटर की जगह किलोग्राम हो जाएगी। जब ग्राम हो जाएगा तो ये पोयम चेंज हो जाएगी मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है, तो जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, जब हम छोटी यूनिट से स्टूडेंट्स बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। इसीलिए जब हम बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो रेसिप्रोकल हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी भाई जब यूनिट बढ़ जाएगी तो जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। किसी चीज़ को अगर हम मीटर में माप रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, किलोमीटर में माप रहे हैं तो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए किलोमीटर ये मैंने बना रखा है, किलोमीटर, किलोमीटर और हेक्टोमीटर कितना आया बेटा, 10 आया। कितना आया, 10। तो हमसे यदि पूछा जा रहा है किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, तो 10। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब जब हमसे एक गैप करके पूछा जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, तो हम क्या बताएंगे, देखो यहाँ का 10 और यहाँ का 10 आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, मल्टीप्लाई करके 100 डेकामीटर। 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो 100 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पूछा जाएगा बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी, 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब हम 1 मीटर का निकालेंगे बेटा हाउ मेनी मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।